आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं टिब्बी बस्ती, सुनाम संगरूर, पंजाब में। यहाँ एक गरीब परिवार रहता है। इस परिवार में एक बेटा, एक बेटी और उनकी माता पिता हैं। कुछ साल पहले पिताजी का एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। वह स्टेशन पर खड़े थे, पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया और ट्रेन की पटरी पर गिरा दिया। दोनों पैर कट गए। अब वह कोई काम नहीं कर सकते। अब पूरा घर का बोझ उनकी पत्नी और बच्चों पर है। कभी कभी उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता है। इस घर में किराए पर रहते हैं और इस घर में सिर्फ एक ही कमरा है। ना गैस सिलेंडर, ना चूल्हा, राशन भी पूरा नहीं है। लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज की कृपा इस परिवार पर आई। उन्हें राशन, रसोई के बर्तन, कपड़े, बच्चों के लिए स्कूल वर्दी और किताबें, सर्दियों के लिए कंबल, गैस सिलेंडर और चूल्हा, पानी पीने के लिए कैंपर, 2 चारपाई और गद्दे दिए गए और पिताजी के लिए व्हील चेयर भी आई। अब इस परिवार के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आई है। संत रामपाल जी महाराज की मदद ने उनकी जिंदगी में उम्मीद जगाई है। आज ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है टिब्बी बस्ती सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक है सामग्री लेके आ रहा है इस ज़रूरतमंद जो परिवार है इसके लिए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सारी राहत सामग्री एक असहाय परिवार के लिए लेकर आए हैं कि यहाँ पे तीसरी बारी में भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक कुछ ना कुछ जो राहत सामग्री है वो अंदर की ओर लेके जा रहे हैं। भारी मात्रा में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है। अभी हम आपको उस घर की ओर लेके चलते हैं जहाँ पे ये परिवार इस वक्त यहाँ पे रह रहा है। तो दोस्तों, ये वो घर है जहाँ पे इस वक्त ये जो परिवार है ये किराए पर रह रहा है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे एंट्रेंस देख सकते हो कि ये एंट्रेंस जो है ये ठीक ठाक बने हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये किराए का घर है। अभी हम आपको उस कमरे की ओर लेके चलते हैं जहाँ पर इस वक्त वो परिवार जो है जिसको ये राहत सामग्री दी जा रही है उसके कमरे में लेके चलते हैं। वो सारा कमरा भी दिखाएंगे। और जैसे सबसे पहले हम आपको अगर यहाँ पर दिखाएं तो ये एक बाथरूम है जो कि कॉमन बाथरूम है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बेड़ा भी है ये सारा ओपन ही है, इसके ऊपर कोई छत वगैरह भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कमरे ही कमरे बनाए गए हैं और ये सारे जो कमरे हैं ये किराए पर हैं। अभी हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं और अंदर दिखाते हैं उस परिवार की क्या स्थिति है, किस स्थिति में जो है परिवार अपना गुजारा कर रहा है। ये एक छोटा सा कमरा है कि बिल्कुल ही खाली है। और जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पे फर्श भी देख पा रहे हो। अभी जैसे कि आप ये कमरे की हालत देख रहे हो, कमरा ठीक बना हुआ है क्योंकि ये किराए का घर है। एक बात ये जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पंखा भी नहीं है यहाँ पे, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि गर्मियों के मौसम में ये परिवार अपना गुजर बसर कैसे करता होगा। जैसे कि किराए का घर होने के कारण यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे जो स्विच बोर्ड होता है वो भी नहीं है। यहाँ पर इस कॉर्नर में जो है इस परिवार ने अपना छोटा सा ये किचन ये लगाया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे सामान भी देख पा रहे हो कि ये छोटी सी स्लैब है और इसके ऊपर सामान भी पूरा नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो चीनी का डब्बा है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई गैस चूल्हा नहीं है, यहाँ पे कोई आटे की ड्रमी नहीं है, किसी चीज़ की भी जो एक किचन में जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं बिल्कुल यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इस परिवार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे परिवार जुड़ चुका है। ये यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? मुनीलाल शर्मा जी। सर क्या काम करते हो आप? सर काम तो कुछ नहीं हो रहा है, जब से टांग कटा है बैठे हूँ, कोई काम धाम नहीं हो रहा है। क्या हो गया आपकी टांगों को, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। सर ये चोट आपके कैसे लगी? ये सर जो है दानापुर में उतर रहे थे रात को 11 बजे को, तो पीछे से धक्का दे दिया बंदा, तो नीचे गिर के प्लेटफार्म तरफ से निकल नहीं पाए, ट्रेन चालू हो गई जी।
तो उसमें कटा गया पैर, पैर कटा गया जी। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो हम तो जी बेहोश हो गए थे, जब हमको होश ही नहीं था। जब वो पुलिस वाले का ड्यूटी होता है ना, सरकारी अफसर का, उसने उठा के ले गया हमको दानापुर से पटना जी। पटना में जाके हमको इलाज वो सरकारी में दिया, सरकारी में इलाज कराया। वहीं पर जो है 1 महीने हमने रहा पटना में जी। फिर पटना से फिर अपने बिहार गए, वहाँ जा कर के अपना प्राइवेट में इलाज किया। सरकारी में 1 महीने रहा, वहाँ रहने बोला 1 महीने ज़्यादा नहीं रहने दूँगा। और जो है जी दिक्कत तो उस दिन से बहुत हो गया, तो क्या करेंगे जी। 3-4 साल 4 साल होने वाला हो गया, परेशानी ही परेशानी है जी। हम तो काम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चा जो है साथ में रहता है, बीवी काम करता है जी, हम बैठ कर खाते हैं। निकम्मा हो गए, क्या करें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुने। तो सर आपकी ये 1 महीने की दवाई कितने की आ जाती होगी? सरकारी में जब देते हैं तो सरकारी में अब जितने के पता तो नहीं चलता कितने की दवाई देते हैं जी। पर्ची देते हैं, लिख कर ले जाते हैं, दवाई देते हैं। सिर्फ 5 रोज़ के दवाई देते हैं, फिर 5 रोज़ के बाद जाना पड़ता है हमको। फिर परेशानी हो जाता है, एक साथ दवाई भी नहीं देता। जैसे सर आपको हर 5 दिनों में अस्पताल जाना पड़ता है, तो सर आप जाते कैसे हो फिर? जैसे आपकी दोनों टांगे नहीं है, तो आप फिर चलते फिरते किस तरह से हो? मैं हाथ पे चलता हूँ जी, घिसक घसक के, ऐसे करके घिसक घिसक के चलता हूँ। आगे जाकर रिक्शे पर रोड पर मिलता है, तो वहाँ रिक्शे पर बैठ कर अस्पताल जाता हूँ। वहाँ से भी रिक्शे पर बैठ कर आते हैं, अस्पताल से आते हैं जी। 20-30 रुपये भाड़ा लगता है, 60 रुपये लगता है जाने आने का जी, किराया लगता है। तो सर जैसे आप अस्पताल जाते हो तो आपका कुछ खर्चा भी होता होगा, जाहिर सी बात है। तो सर आपका ये जो खर्चा है ये किस प्रकार से चल रहा है? खर्चा चल रहा है जी, कभी आता है पैसे, काम करता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं भी चलता है। कभी ऐसे भी सोना पड़ता है। खर्चे के लिए तो क्या करें, जितना ही आता है मत खर्चा होता है, नहीं तो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता, ऐसे भी सो जाते हैं। तो सर जैसे आपका इतना खर्चा हो जाता है अपनी इस बीमारी के कारण, तो सर आपका फिर जो घर का राशन पानी का खर्चा है ये किस प्रकार से चलाते हो आप लोग? कहीं कोई भी दे देता है, कोई दलिया दे देता है, कोई खाने वाले कोई मिल जाता है, ऐसे कोई ऐसे दे देता है, तो मांग के खाना पड़ता है। जब नहीं काम करते तो कहाँ से होगा, मांग के खा लेते हैं। मांग लेता है, कोई देता है जी, कोई नहीं भी देता है। तो सर ऐसे भी हुआ है कभी आपके साथ कि आपको कभी भूखा भी सोना पड़ा हो? हाँ जी, ऐसा होता है, भूखा भी सोना पड़ता है जी। जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी कभी कभी भूखा सोना पड़ता होगा? हाँ जी, हाँ जी, उनका भी सोना पड़ता है। जहाँ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भूखा भी सोना पड़ता है जी, क्या करेगा। एक नहीं तो आधी दे दे, आधा पेट ही भर लेंगे। एक नहीं तो आधी दे दे, आधा पेट ही भर लेंगे। रूखी सूखी जो भी मिलेगी, खा के गुजारा कर लेंगे। सब खाते हैं और हम कब से खड़े हैं
तो दर्शकों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भाई साहब की हालत जो है बहुत ही नाजुक है इस वक्त। इन्होंने जैसे कि बताया कि ये चल फिर नहीं सकते क्योंकि इनका बहुत ही खतरनाक ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो गया था उस। तो सर, जैसे आपकी ये स्थिति है, तो सर इस स्थिति में आपको कोई पेंशन वगैरह भी लगी है सरकार से? पेंशन उसन नहीं मिल रहा है जी, 4 महीने कागज लिख कर दिया है, नहीं पेंशन मिले हैं और नहीं कुछ गाड़ी उड़ी का सहयोग, नहीं चलने उलने का सहयोग, कुछ नहीं दिया है सरकार ने। तो दर्शकों, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि उनको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, ना ही इनकी पेंशन लगी हुई है। जितना भी इन्होंने जैसे कि बताया, इनकी पत्नी काम करती हैं, उसकी वजह से ही इनका थोड़ा बहुत जो इलाज है वो इस वक्त चल रहा है। राशन पानी की इनकी दिक्कत चल रही है। अभी हम बहन जी से बात करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? दौलत देवी। बहन जी, क्या काम करते हो आप? खेत उत में लगता है काम, कभी कभी तो कर लेते हैं। तो बहन जी, जैसे भाई साहब ने अपनी स्थिति बताई है कि उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। तो इस स्थिति में आप लोग अपना जो घर का गुजारा है ये किस प्रकार से करते हो? कैसे करेंगे, तो कभी कभी दिहाड़ी लगता है तो थोड़ा बहुत तो उसको दवाई ले देते हैं। 1 किलो आटा लेते हैं तो आधी किलो चावल, तो 1 पौवा दाल, तो थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा ऐसे 10-10 करके गुजर करती है। तो बहन जी, आपकी जो दिहाड़ी है ये परमानेंट है या फिर ये आप कभी कभी काम पर जाते हो? नहीं नहीं, परमानेंट नहीं है, इसको इन लोगों को देखने पड़ता है घर में। परमानेंट नहीं है, जैसे कि कभी कोई किसी लंग बोलेंगे जो मेरे को नहीं है कुछ लगा लो दीदी, तो लगा लेते हैं, तो तब चल जाते हैं। तो जैसे कि बहन जी ने बताया कि उनका जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। एक महिला होते हुए भी उनको अपना घर-बार भी देखना पड़ रहा है, बाहर जाकर कमाई भी करनी पड़ रही है, अपने बीमार पति का इलाज भी कर रहे हैं, इसी के साथ-साथ अपने जो छोटे-छोटे बच्चे हैं इनको भी पाल रहे हैं। बाहर जाके मेहनत मज़दूरी करके ये अपना जो है थोड़ा बहुत गुज़ारा करते हैं। एक बार हम बहन जी से दोबारा पूछेंगे। बहन जी, जैसे आपने बताया कि आप कभी-कभी काम पर जाते हो, आपको काफ़ी सारी समस्याओं का ज़ाहिर-सी बात है आपको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो गुज़ारा है वो काफ़ी ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी मुश्किल से है, लेकिन एक बार फिर भी आप हमारे दर्शकों को एक बार इसके बारे में बताएँ कि आपका गुज़ारा किस तरह से होता है? क्या करेंगे, वाहेगुरु तरफ से आप देखते हैं कोई सहारा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो वैसी थोड़ी है जो कोई देगा, देने वाला कोई नहीं है, कोई खर्ची पानी है। ऐसे कोई रहता है, बड़े आदमी मिलता है तो पहने और एक कपड़ा दे देता है तो पहन लेती है, नहीं तो वही 10-20 रुपया लेकर कैसे करके गुजारा कर लेती है। किसको कहेंगे, भूखे भी सोना पड़ता है, बगैर सर्फ बगैर साबुन को ऐसे चलना पड़ता है, क्या करेंगे। तो जैसे कि बहन जी, अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो ये बच्चे अभी स्कूल भी जाते होंगे बिल्कुल? नहीं जाते हैं स्कूल, पैसे रहेगा कलम कॉपी को जब, तो हमेशा थोड़ी ना मिलता है स्कूल में कॉपी कलम जो पढ़ाएंगे। पहनने को कपड़ा बोलेगा बच्चे कपड़े दो, स्कूल वाले तो नहीं देते हैं, तो कभी कभी जाता है तो जाता है, नहीं तो घर ही रहता है। पपी को पास रहता है तो हम भाग के कर लेते हैं काम कभी कभी। तो आपके जो बच्चे हैं ये कितनी देर से स्कूल में नहीं जा रहे? 4 साल होने वाले है ये। पहले पापा को प्यार था तो पढ़ा रहा था बच्चे, लड़की को पढ़ा रहा था, 5वीं तक पढ़ाया, ये मुंडे को लवे नहीं हो रहा है कुछ। तो दर्शकों, आओ अब हम इन बच्चों से एक बार बात करते हैं। तो आपने स्कूल क्यों छोड़ा फिर? मजबूरी थी इसके लिए। क्या मजबूरी थी आपको? मेरी पापा की पैर कट गई, इसकी मजबूरी थी, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, उस उम्र में आज ये जो बच्चे हैं ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं, इनकी जो बहुत ही खतरनाक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, इसके कारण इन बच्चों को भी आज अपनी माताजी के साथ काम करना पड़ रहा है अपना पेट पालने के लिए। अभी यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, इससे भी हम बातचीत करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। आपने पढ़ाई कब से छोड़ी है? तो बेटा, अभी आप फिर क्या काम कर रहे हो? मैं अब काम कर रहा हूँ, ये पापा का देखभाल कर, पापा की देखभाल कर रहे हो? क्या देखभाल करते हो आप पापा की? पानी पिलाता हूँ, खाना अन्न खिलाता हूँ, दवा घाव में लगा देता हूँ। पापा चल नहीं सकते इसलिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि ये छोटा सा बच्चा जो है इसने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी हुई है। ये जो इनके पापा हैं, इनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण इस बच्चे ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। और जब इनकी माताजी और इनकी बहन जब काम पर जाती हैं तब ये बच्चा अपने पापा का ध्यान रखता है। ये बता रहा है कि जैसे ये अपने पापा को दवाई देता है, पानी देता है, अपने पापा के पीछे से ये देखभाल करता है।
तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार हैं वो इनके लिए काफ़ी सारी राहत सामग्री लेकर आए हैं। अभी हम उस राहत सामग्री का जायज़ा लेंगे और इन भक्तों से भी बातचीत करेंगे। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर काफ़ी सारा सामान जो है वो आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे चारों तरफ सामान ही सामान है। हम लोगों ने सुना था कि जो परमात्मा होता है वो चप्पड़ फाड़ के देता है, और ये चीज़ हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रत्यक्ष देख भी ली है। अभी हम एक एक चीज़ का यहाँ पे जायज़ा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक चीज़ के बारे में पूछेंगे इनसे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे इस परिवार के लिए बहुत ही भारी भरकम तादाद में यहाँ पे सामान भेजा है। सर, आप हमको इस सामान के बारे में ये गिनवाएं कि ये क्या क्या भेजा गया आज। देखिए, आज हम टिब्बी बस्ती तहसील सुनाम और जिला संगरूर में खड़े हैं। आज ये मुनीलाल शर्मा जी यहाँ एक ज़रूरतमंद परिवार है जिनके दोनों पैर नहीं है और पेंशन तक इनको नहीं लगी हुई। इस परिवार के ऊपर जो संत रामपाल जी ने एक मेहर करी है और ज़रूरत का जो सारा सामान है वो मैं आपको अकेला अकेला गिनवा देता हूँ कि क्या क्या संत रामपाल जी ने इस जो है परिवार के लिए भेजा है। तो सबसे पहले रसोई की बात करते हैं कि पेट भरने की बात करते हैं, तो संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए, पहले मैं आपको राशन दिखाता हूँ कि राशन में क्या क्या भेजा है। अब ये देखिए कि 25 किलो जो आटा है संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। 5 किलो आलू संत रामपाल जी ने भेजे हैं और 5 किलो ही प्याज, 4 किलो चीनी और 5 किलो चावल, 2 डिब्बे सूखा दूध, 2 लीटर तेल, अचार भेजा है, नमक है 1 किलो और 4 तरीके की दालें हैं जैसे कि काले चने दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल और चाय पत्ती। चाय पत्ती के बाद ये देखिए आप बेसन है और 1 किलो जो है दलिया है। 4 तरीके के मसाले हैं जिसमें जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है और हल्दी है। कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है और कपड़े धोने के लिए और सर्फ जो मतलब कि बर्तन धोने के लिए जो है सर्फ है घड़ी का, और 4 ये साबुन जो है गोदरेज नंबर 1 की, ये जो है नहाने के लिए जो संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। अब ये जो सामग्री बताई है ये तो मैंने आपको बताई है जो रसोई में यूज़ होती है, यानी कि पेट भरने के लिए जो हर महीने रोटी खानी है इस परिवार ने, ये सामग्री संत रामपाल जी ने भेजी है। अब ये सामग्री किस चीज़ में बनानी है, रसोई के अंदर एक भी बर्तन देखने को नहीं मिला इस परिवार के, तो संत रामपाल जी ने रसोई में के लिए जैसे क्या है, अब जो परिवार ने डिमांड की, जैसे ये एक छोटी एक बर्तन इन्होंने पेन है जो कई तरीके के काम आता है सब्जी काटने के और कई चीज़ों के, तो ये है। और कढ़ाई है बड़ी, इसके अंदर परिवार अपना सब्जी रोटी सब्जी दाल वगैरह जो भी बनाना चाहता है बना सकता है, उसको ढकने के लिए ये बढ़िया कंपनी का जो है वो दिया है। रोटी बनाने के लिए चकला बेलना दिया है और इसमें इसके बाद देखें गड़वी है जो पानी के लिए यूज़ करने के लिए दी है, और जो तवा है ये मजबूत एक तवा है कि जो खाना रोटी बनाने के काम आएगा। और 2 इन्होंने छोटी प्रांत की डिमांड की थी, हालांकि बड़ी प्रांत दी जाती है लेकिन डिमांड के अनुसार जैसे इन्होंने मांगा वही चीज़ इनको यहाँ पे भिजवाई गई है। और इसके साथ जो बड़ी कड़छी है और जो चम्मच मांगे हैं, कुछ चम्मच इनके पास थे, कुछ इन्होंने और मांगे हैं, तो उसके हिसाब से चम्मच इनको दिए गए हैं। और ये 2 पैन बड़े हैं जिसमें दूध गर्म करना, सब्जी बनाने के, चावल बनाने के काम आता है, तो ये ढक्कन समेत यहाँ पे ये दिया गया है। और ये देखिए आप एक पैन ये है जिसमें चाय बनाना, दूध गर्म करना, यानी 2 पैन अलग अलग काम है और ये ज़्यादा मजबूत वाला है उससे। और ये दोनों ये परिवार जो है इनको अपने जो घरेलू यूज़ में कर सकता है। उसके बाद अगर हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ देखिए गैस सिलेंडर भी इस परिवार के पास नहीं था। ये सिलेंडर है जो भरा हुआ सिलेंडर आप देख रहे हो, और साथ में गैस चूल्हा है जो नया गैस चूल्हा बिल्कुल पैकिंग में है, रेगुलेटर विद पाइप और ये लाइटर और साथ में जो इसका पैकिंग पूरी आती है। तो ये संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। अभी देखा तो हम जब घर में आए तो छत पे पंखा भी नहीं था, तो एक नया खेतान कंपनी का जो पंखा है संत रामपाल जी ने वो इस परिवार के लिए भेजा है। और इसमें साथ में ये पंख और ये इसका जो ऊपर का जो रॉड वगैरह है जो प्रॉपरली फिटिंग के लिए जो चाहिए होता है वो यहाँ पे भेजा है। और जैसे 2 बेडशीट हैं
जैसे ये बेड शीट बड़े बेड की शीट है, अभी हालांकि ये इनके पास नहीं था, लेकिन 2 मंजे भिजवाए हैं, वो दिखाते हैं आपको। और ये 2 अलग-अलग 2 बेड शीट हैं, यानी चद्दरें हैं, और साथ में तकिए के जो कवर हैं वो अलग से हैं। ये भी संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। फिर उसके बाद देखिए आप, कैंपर है पीने का, पानी के पीने के लिए कैंपर की डिमांड की थी परिवार ने कि भी बिल्कुल पानी को रखने की भी जगह नहीं है रसोई में, तो किस तरीके से उसको रखा जा सके, तो उसके लिए कैंपर भेजा। बढ़िया अच्छी कंपनी का जो है आप देखोगे, ये जो इनका काम चला सके, बढ़िया मतलब बढ़िया काम इसमें चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और इसके बाद ये 2 पिल्लो हैं, 2 बड़े पिल्लो जो इनकी डिमांड पे दिए गए हैं। और जिस मंजे के ऊपर ये सामान रखा है और जो ये पहले सामान रखा है, ये दोनों ही चारपाइयाँ ये भी संत रामपाल जी ने इस परिवार को प्रोवाइड की है। और 2 गद्दे जो ये नीचे रखे हैं, एक गद्दा ये है और एक गद्दा ये है, ये दोनों ही गद्दे ये भी संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को मतलब मुहैया करवाई गई है। अब उसके बाद अगर कपड़ों की बात आती है या बच्चों की स्कूल की शिक्षा की बात आती है, उसके लिए भी सामान प्रोवाइड कराया संत रामपाल जी ने। अब जैसे घर का जो मुखिया है, 2 जोड़ी कपड़े हैं उसके, एक जोड़ी कपड़ा ये है उसका, जिसमें उसकी लोअर जो गर्मी सर्दी दोनों में डाल सकते हैं, और ऐसे ही ये दूसरा पीस है मुखिया का, तो उसमें डाल सकते हैं। और 2 बनियानें जो उनकी डिमांड पे 2 जोड़ी बनियान है वो भी दी गई है। और उसके बाद एक कोटी, आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो उसके लिए पहले से ही संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए, मुखिया के लिए जो है कोटी भिजवा दी है। और इन बहनों ने जो डिमांड की थी, एक जो सूट है, ये जो मतलब गुड़िया का सूट है, जो नंदनी इनकी गुड़िया है उसका, और उसके बाद ये उसका जो है कोटी है, कोटी की डिमांड की थी, कोटी भिजवाई है संत रामपाल जी ने। ये जो इनकी पत्नी है दौलती, ये उनका सूट है, और उसके साथ ये उन्होंने कोटी की डिमांड की थी, साथ में कोटी भी मतलब दी गई, यानी कपड़े भी ये परिवार के हो गए। उसके बाद बच्चा स्कूल जाएगा, तो बच्चे को स्कूल जाने के लिए वर्दी की डिमांड की गई थी, तो वर्दी बच्चे के साथ आई है। और साथ में ये कोटी भी, क्योंकि अब ठंड के दिन शुरू हो गए हैं, तो यूनिफॉर्म के साथ की कोटी है। और 2 जुराबे, 2 जोड़ी जुराब है जो स्कूल में यूज़ करनी है उसने। और ये जूतों की जो जोड़ी है, ये भी लड़के की आई है। और पढ़ाई के लिए जो है स्कूल बैग जो है उसके लिए दिया गया है, जो संत रामपाल जी ने भिजवाया है बच्चे परिवार की डिमांड पे। और ये जैसे रबड़ और पेंसिलें, ज्योमेट्री बॉक्स और ये कापियाँ, ये सारी जो है इस बच्चे के लिए स्कूल जाने के लिए संत रामपाल जी ने भिजवाई है। उसके बाद जो ये जूते हैं, ये इनकी गुड़िया के जूते हैं जो डिमांड पे मंगवाए हैं, और ये जो है उसके साथ जुराब भी हैं। और ऐसे ही दौलती देवी जी के जूते और ये जुराब है, क्योंकि जो मुखिया हैं उनके जूते से लेने की उनके पैर ही नहीं है। अगर उनके पैर होते तो शायद उनको भी संत रामपाल जी जूते प्रोवाइड करते। आज इनके पैर नहीं है, लेकिन इनको भी अलग से एक चीज़ प्रोवाइड करवाई संत रामपाल जी ने इनको। और अभी जैसे 2 कंबल हैं, 2 अलग परिवार के लिए अलग अलग ये कंबल भी, ये एक कंबल ये है और एक कंबल ये है, ये भी संत रामपाल जी ने भिजवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुखिया जो है पैरों पे चल नहीं सकते थे बिल्कुल भी, और इनको जैसे दवाई लेने जाते थे, कहीं भी जाते थे, बहुत दिक्कत आती थी। तो उसके लिए संत रामपाल जी की नई व्हील चेयर, जिसका ये बॉक्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये पूरा ट्यूनर क्योर कंपनी का है, तो इसमें ये व्हील चेयर आई है। तो ये पूरे उसमें करके ये संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए ये व्हील चेयर भी भिजवाई है। इस तरीके से जितना भी ये सारा सामान है, संत रामपाल जी ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए, इनकी ज़रूरत को देखते हुए, इनकी गरीबी मजबूरी को देखते हुए, आज पहले ही उसमें जब इस परिवार का सर्वे हुआ, उसमें ज़रूरत को समझा गया और ये सारा सामान जो है इस परिवार को दिया गया है। तो ये आज संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है सामान। तो दर्शकों, आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार थे, उन्होंने एक-एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बताया। वाक़ई में जैसे कि हम कहते थे कि परमात्मा चप्पड़ फाड़ के देता है। आज वाक़ई में हम भी देख रहे हैं कि वाक़ई संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को चप्पड़ फाड़ के दिया है। एक बार हम दोबारा से इस सामान को देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किचन में जो भी खाद्य सामग्री इस्तेमाल होती है, वो हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सभी चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाई गई हैं। इसी के साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस परिवार को बर्तन तक भी दिए गए हैं। जैसे कि ये एक छोटी प्लेट है, ये कढ़ाई सब्ज़ी बनाने के लिए, ये तवा है, ये एक छोटी गड़वी दी गई है। रोटी बनाने के लिए ये चकला और बेलना भी दिया गया है। इसी के साथ ये 2 छोटी परात, कड़छी और ये 4 चम्मच भी दिए गए हैं। इसी के साथ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक बढ़िया कंपनी का जो है ये व्हीलचेयर इस परिवार को दी गई है। इस जो प्रॉपर ये व्हीलचेयर है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के मुखिया के लिए भिजवाई है, जिनके पैर नहीं है। आगे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं खाद्य सामग्री है। खाद्य सामग्री जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 किलो आटा है, 5-5 किलो
आलू और प्याज भिजवाए गए हैं। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि चीनी 4 किलो है, चावल जो हैं ये 5 किलो भिजवाए गए हैं। इसी के साथ जो सरसों का तेल, दूध तक यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। ये पंजाब किंग का जो सूखा दूध है ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। इसके 2 डब्बे आए हैं। अभी जैसे कि आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए कपड़े भिजवाए हुए हैं। ये इस परिवार के जो मुखिया हैं उनके कपड़े हैं। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो इसके लिए जो मोटे कपड़े हैं ये गर्म कपड़े भिजवाए गए हैं सर्दियों के लिए। आगे ये जो माता जी और ये बहन है ये इनके कपड़े रखे गए हैं यहाँ पर। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल के जूते हैं। यहाँ पे कुछ स्कूल के कपड़े हमारे पास पड़े हुए हैं। ये स्कूल की कोटी है लाल रंग की। ये स्कूल की यूनिफॉर्म है जिसमें शर्ट और पैंट है। इसी के साथ 2 जोड़ी जो सॉक्स हैं वो है स्कूल के जूते ब्लैक कलर के, आप देख सकते हैं। इसी के साथ बच्चे के लिए यहाँ पर अमेरिकन टूरिस्टर का जो अच्छी क्वालिटी का जो बैग है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ जो स्टेशनरी हम यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी की दी है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्रॉपर डॉम्स की अच्छी क्वालिटी का जो ये सामान है ये यहाँ पे दिया गया है। एक पेंसिल बॉक्स और यहाँ पे कुछ कॉपियाँ भी दी गई हैं। इसी के साथ जैसे कि हमको पता है कि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो सर्दियों को भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कंबल भिजवाए हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट कंबल हैं जो हम अपने आम घरों में यूज़ करते हैं। सेम क्वालिटी का जो सामान है इस परिवार के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बड़े साइज़ के जो पिल्लो हैं ये दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ये कॉटन के जो पिल्लो आए हैं आज। ये 2 गद्दे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। इसी के साथ एक ये चारपाई और एक जो मेरे सामने वाली जो चारपाई है ये भी इस मुहिम के तहत इस परिवार को आज यहाँ पे दी गई है। ये 2 जो बेडशीट्स हैं ये भी आई हैं। इसके साथ ये जो पिल्लो कवर्स हैं, पिल्लो कवर्स भी आए हैं। पंखा भी नहीं था तो ये पंखा तक भी यहाँ पर इस परिवार को मुहैया करवाया गया। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैस चूल्हा इसके साथ पाइप विद रेगुलेटर ये इस परिवार को मुहैया करवाया गया। इसके साथ जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये लाइटर और ये तो हो गया। इसके साथ जो हम देख सकते हैं कि एक जो ये सिलेंडर है ये भी दिया गया है, भरा हुआ है ये। तो दर्शकों एक चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि ठीक है ये जो बाकी सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया करवाया है ये तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन ये जो खाद्य सामग्री है ये एक सीमित समय के लिए है। तो इस चीज़ की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी इसके बारे में इन सेवादार से पता करते हैं। सर जैसे कि जाहिर सी बात है ये सामान 1-2 या कुछ समय में ये ख़त्म हो जाएगा, तो सर इसके लिए आपने दोबारा से इसकी रिप्लेनिशमेंट के लिए क्या इसका प्रोसीजर है? देखिए, जिस तरीके से परिवार का जो मतलब परिवार के लोग हैं, 4 लोग इस परिवार में हैं, तो बड़ी किट संत रामपाल जी ने राशन की भिजवाई है। ये लगभग 1 महीने का राशन है और अगले महीने भी राशन इनको इस तरीके से मिलता रहेगा और जब तक ये परिवार आत्मनिर्भर नहीं होगा तो ये राशन इनको मिलता रहेगा ऐसे ही। और हम एक इनको कार्ड दे के जाएँगे, जैसे ये वाला कार्ड है, जैसे ही इनका ये राशन खत्म होता है, असल में तो परमात्मा की दया से इनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या महीना पूरा होते ही ये जो राशन है इनके तक पहुँचा देंगे। और फिर भी अगर लगता है कि बीच में ख़त्म हो जाता है, कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है, तब भी ये हमें इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये कार्ड हम इन जो परिवार की जो महिला हैं, जो दौलती देवी जी हैं, इनको दे रहे हैं। तो ये हमें इस पे मतलब फ़ोन करके जब भी राशन ख़त्म होता है या पहले बता सकते हैं। तो माता जी अभी जो आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवकों द्वारा ये जो कार्ड दिया गया है, 2 दिन पहले फ़ोन करने के बाद आपके पास ये जो भी सारी खाद्य सामग्री है ये दोबारा से आपके पास आ जाएगी। तो माता जी जैसे हमने आपके घर की स्थिति देखी और आपके घर की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक है, आपके घर में इस वक्त कुछ भी नहीं था, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जब आपके घर भर दिए तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब तो ठीक लग रहा है गुरुदेव की दया से। अब बच्चों के लिए वर्दी उर्दी सारे चीज़ दिया है गुरु के दया से और राशन पानी सारे भर दिया है और गैस चूल्हा भी नहीं थी, सारे चीज़ दे दिया गुरुदेव की दया से। अब कोई चीज़ को तकलीफ नहीं है। तो माता जी अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर में कितनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, आपके घर में राशन भी पहुंचा दिया है, तो अब तो नहीं आपको कहीं बाहर जाके काम करना पड़ेगा? नहीं जी, अब कहीं नहीं जाना होगा। अब तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? अब शुक्रिया करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, धन्यवाद। किस विध करे बखान प्रभु,
तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारी। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये जो परिवार है ये संत रामपाल जी महाराज जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है, क्योंकि जैसे हमने भी इनकी स्थिति देखी कि काफ़ी नाजुक स्थिति थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको हर वो एक चीज़ मुहैया करवाई है जो एक परिवार को ज़रूरत होती है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। हम एक बार भाई साहब से भी बात करेंगे। भाई साहब, जैसे आपके पास आज ये व्हीलचेयर आई है, तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी घूमने फिरने में? नहीं जी, अब क्या होगी, अब तो बहुत बढ़िया दे दिया, घूम भी सकते हैं, दवाई भी ले आ सकते हैं। और तो अब तो हमको ये पैर दे दिया है भगवान ने, तो अब हमको गीला कपड़ा सूखा कपड़ा तो नहीं होगा, अब इससे भूल के मैं कहीं भी जा सकता हूँ चल के। संक्राम पा जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमको बगैर मांगे हुए इतना सामान दे दिए। भगवान उनको और दे, जो हमें दे, हमारे ऐसे लोग को दे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। बिल्कुल दोस्तों, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को हर वो एक जो सुविधा है वो प्रोवाइड की है। यहाँ पे छोटा बच्चा है, जब ये भी स्कूल जाना शुरू करेगा इससे भी हम बातचीत करेंगे। बेटा, जैसे आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से स्कूल की वर्दी मिली है, स्कूल के जूते मिले हैं, पढ़ने लिखने के लिए कॉपी और पेंसिल तक आपको मिले हैं, तो अब आप पढ़ोगे मन लगा के? हाँ, पढ़ूंगा मन लगा के। मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे दर्शकों, आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे बच्चे भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से आज ये जो छोटा सा बच्चा है ये अब दोबारा से स्कूल जाएगा। यहाँ पे गुड़िया बैठी है, गुड़िया से भी बात करेंगे हम। गुड़िया, जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको कपड़े दिए हैं, आपके घर में जितना भी सामान है आज सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलोगे? धन्यवाद संत रामपाल जी का। जैसे गुड़िया भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये परिवार आज बहुत ही ज़्यादा सुखी हो गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। और ऐसे सिर्फ एक परिवार नहीं है, ऐसे लाखों परिवार है जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी इसी तरह से मदद कर रहे हैं। वो हर एक चीज़ इन परिवारों को मुहैया करवाई जा रही है, जिसकी इन परिवारों को सख्त ज़रूरत है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके उनको ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के कुछ जानने वाले भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार माता जी। हाँ जी। माता जी, इस परिवार की
इससे पहले कैसी स्थिति थी? जैसे आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाजा है, इस परिवार की स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। परिवार तो ऐसे जी, ये तो बिहार के रहने वाले हैं, हम भी बिहार के रहने वाले हैं। जब हमारे पास इनो आए तो इनकी गरीबी बहुत थी। आज जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके घर पे वो सब चीज़ें आज पहुंचा दी है जो भी एक परिवार को चाहिए होती हैं, तो माता जी आप ऐसे संत के बारे में क्या कहोगे? अच्छा काम किए हैं, धन्यवाद बहुत है आपके लिए, आपकी तरफ से। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलोगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत इस परिवार का आज घर भर दिया? मैं तो कहूँगी जी ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ तो जो ਕੀਤਾ बहुत ही ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ करना ਕੀਤਾ जी। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि ये जो इस परिवार के जो जानने वाले हैं, इन लोगों ने भी इस परिवार की स्थिति के बारे में बताया कि पहले बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत थी इस परिवार की। इस परिवार के घर में यहाँ तक कि किचन में बर्तन तक नहीं थे। तो आज जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना कुछ इस परिवार को दिया है, तो आज ये जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहे हैं। इसको इलाज हो जाएगा ना, कुछ कृपा कर दो गुरुदेव, कृपा कर दो, जो इलाज हो जाए इसका ठीक हो जाए, मेरा टेंशन दूर हो जाएगी। मैं संक्रामपाल जी से प्रार्थना करता हूँ जी, जो हमको अब ये पैर के लिए इलाज करा दीजिए, और सब चीज़ तो दिया है बहुत। तो दर्शकों जैसे इन भाई साहब ने संत रामपाल जी महाराज जी से एक प्रार्थना करी है कि जैसे इनका ये जो पैर कटा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी पस बन रहा है, तो इसके इलाज के लिए अभी भाई साहब ने प्रार्थना की है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायियों से हम बात करेंगे कि किस प्रकार की जो सहायता है ये मुहैया करवाई जाएगी। देखिए, जो इन भाई साहब का जो पैर कटा हुआ है ना, तो रेशा है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, इन्फेक्शन है एक किस्म की साथ में। तो संत रामपाल जी ने जो हमें आदेश दे रखे हैं कि भी ये इनको दवाई जो है वो दिलवा दी जाएगी, ये आदेश गुरु जी ने पहले ही हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। और जैसे इनका इलाज है वो आज ही इनको मतलब इसके लिए जो भी है कार्रवाई की जाएगी, आज ही करी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और सेवादार जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे कि आप इस परिवार का सर्वे करके गए हो, आज आपने इस परिवार को देखा, ठीक है जी, आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता है। सर इस परिवार की क्या स्थिति थी, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, उसके तहत हम इस परिवार का सर्वे करने आए थे। ये परिवार बहुत मजबूर था। ये जो बहन के पति हैं, इनकी टांगे कटी हुई हैं, और वो बहन अकेला कमाती है, उसके कमाने से इसका घर भी नहीं चलता था जी। तो जब ये परिवार हमें मजबूर दिखा, तो हमने सर्वे करके गुरुदेव जी के चरणों में इनका जो भी था बायोडाटा भेज दिया था जी। तो गुरु जी ने इनका रसना पास कर दिया था जी। तो सर जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि आप सभी ज़्यादा उम्र के नहीं हो, तो इस उम्र में जनरली हम लोग देखते हैं कि इस उम्र में जनरली लोग जो हैं वो पार्टियां करते हैं, या फिर या यूँ कहें कि शराब के नशे में ग्रस्त रहते हैं। तो इसके विपरीत सर आप लोग इस सेवा में लगे हुए हो, घर घर जाके संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये सारी राहत सामग्री आप लोगों को दे रहे हो। सर इसका क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों से हमें ये ज्ञान दिया है कि कल्प है कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनीता काम। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया है कि निष्काम भाव से जब हम सेवा करते हैं तो परमात्मा उसको देखता है, और समय आने पर परमात्मा वो पूरा लाभ देता है हर तरीके से। तो जो आध्यात्मिक लाभ होता है वो संत रामपाल जी हमें दे रहे हैं। तो ये जो सिखाया है संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में हमें इसी सिखाई है। और नशे से तो जीवन बर्बाद होता है, और कुरीतियों से जीवन बर्बाद होता है, और यहाँ से संत रामपाल जी ने हमें ये ऐसी शिक्षा दे के हमारे जीवन को आबाद कर दिया है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर नौजवान को, हर जो आज किसी भी उम्र में है, वैसे तो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर यंग एज का है तो उसको तो ये काम पहले करने का है। क्योंकि संत रामपाल जी सत्संगों में बताते हैं कि ऋण भक्ति और दान तीनों काम जवान, कि रण में जैसे युद्ध करना होता है, भक्ति करना और दान देने वाला, ये काम तीनों जो है वो जवान आदमियों के काम होते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में तो भक्ति भी नहीं होती, और काम भी नहीं कर पाता आदमी, और युद्ध भी नहीं कर पाता, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये जवानियों के काम होते हैं। तो आज अगर हम सेवा जवानी में करेंगे तो ये जो हमारा मानुष जन्म है ये सही मतलब ये सफल होगा, मतलब कुल मिला के। तो ये संत रामपाल जी ने हमें सिखाया है, तो हम उसी संत रामपाल जी के महाराज के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ होती है कि हम ये चीज़ बढ़ चढ़ कर हम इसमें हिस्सा लें,
और ये दया भी संत रामपाल जी महाराज की है कि हम ये ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं, हमारी खुद की कोई औकात नहीं है कि हम कुछ भी कर पाए। जो सुनता है गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जो 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा दी जा रही हैं। इन 5 चीज़ों में एक इंसान की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, वो सभी ज़रूरतें इन 5 चीज़ों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम ऐसी न्यूज़ की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही परिवारों के साथ एक बार दोबारा से मिलेंगे आप लोगों से। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।